नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में विमल डेश्वर कक्षा 8 के लिए प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस मॉडल प्रश्न पत्र 6 आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं विषय संस्कृत के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। समय 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक जो है 80 नंबर का रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहला प्रश्न है, उद्भूता प्रत्यय पदे प्रयुक्तम उपसर्ग अस्ति। उद्भूता पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि मयट प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। वैसे ये मयट वाला आपके आएगा नहीं, आपके साधारणतः तुमुन, ल्यप, कत्वा ये प्रत्यय पूछता है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मयट का जो उदाहरण है वो वांग्मय है। इसका तात्पर्य यह है कि अंत में जहाँ पे भी मय दिखे वहाँ आपका मयट प्रत्यय हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, मिजो प्रभृतय भयवय जनजाति अत्र निवसन्ति अस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम। अब देखिए इसमें अव्यपद जो है वो क्या है? तो इसमें अव्यपद जो है वो हो जाएगा अत्र। अव्यपद क्या हो जाएगा? अत्र। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा अस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम किम। अब देखिए मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि इसमें एक सर्वनाम पद पूछता है, जो सर्वनाम आपको जो है वो कर्ता के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो तत्शब्द है वो सर्वनाम पद के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम पद पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तस्य। पांचवा प्रश्न है कि प्रमथ सचिव से नराधिपस्य किम नश्यति। तो जो प्रमथ सचिव वाले होते हैं उन राजा का क्या नाश हो जाता है? उस राजा का जो है वो राज्य का नाश हो जाता है। छठा प्रश्न है कि श्रृगालस्य नाम किम आसीत्। श्रृगाल का नाम क्या था? जो श्रृगाल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दधिपुच। उसका क्या नाम था? दधिपुच। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है, संसार सागर से नायिका कस्मात् कृति उद्धृत है। ये संसार सागर के नायक ये किससे लिया गया है? तो ये है संसार सागर के नायक। आठवां प्रश्न है कि कस्य वेग सर्वथा अवरुद्ध है। किसका जो वेग है वो हमेशा अवरुद्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवनस्य। आगे हम देखते हैं नवा प्रश्न। नवे प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो है वो कोष्टक प्रदेशेषु प्रदत्तेषु पदेषु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब इसमें देखिए उभयत शब्द आया है। उभयत का तात्पर्य है कि दोनों ओर। उभयत का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। तो इसमें ये है कि गांव के दोनों ओर जो है वो ग्रामाः सन्ति, ग्राम है। गांव के दोनों ओर गांव हैं। तो यहाँ पर इसकी उभयता के युग में होता है द्वितीय विभक्ति। तो उभयता के युग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो यहाँ पर ग्रामम हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा है ख शिशु खालिस्तान सह क्रीडति। सह साकम सार्धम सममम इति योगे तृतीय विभक्ति स्यात्। मतलब जहाँ पे भी सह साकम सार्धम ये शब्द आते हैं तो उनके योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो मात्रा जो है वो तृतीय विभक्ति, मात्रा शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु जो है वो माता के साथ खेलता है। 10वां प्रश्न है संधि विच्छेद संधि विच्छेदम ओब्लिक संधि युक्तम च कुरुते। संधि विच्छेद एक तो आपका आएगा संधि विच्छेद करने का, एक आएगा आपका संधि करने का। तो इसमें देखिए एक एक है, तो एक एक मैं आपको बता दूं जहाँ पर भी डबल एक की मात्रा लग जाती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर एक धन एक हो जाएगा, एक धन एक हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार जो है वो चिकित्सालय है, चिकित्सा धन आलय है, तो चिकित्सालय हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि विशेष्य विशेषणाम उचित मेलनम कुरुते। अब नौकायाम को गतिशीलता से मिला देंगे, करवाणी को जो है वो त्रिणी से मिला देंगे, राहु केतु को दानों से मिला देंगे और अवकाशे को आगमी नी से मिला देंगे। यहाँ पर आप जो है वो रिक्त स्थानों में आप यहाँ पर भर देंगे। 12वां प्रश्न है कि उचित क्रिया पदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। जो मंजूषा में लिखे हुए पद हैं उनको आपको जो है वो रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो मार्गे खालिस्तान विषमा प्रखरा विद्यन्ते, जैसा कि श्लोक है कि मार्ग में जो है वो तीखे नुकीले जो पत्थर हैं वो हैं। तो मार्गे पाषाण विषमा प्रखरा विद्यन्ते।
इसी प्रकार परितः घोरा हिंसा पशवः सन्ति, चारों ओर से हिंसक पशुओं ने घेर रखा है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो ये आपका जो है पाठ है ही। इस प्रकार सुदुष्करम खालिस्तान यद्यपि गमनम, अब एक ही बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा खलु। ठीक है। 13वां प्रश्न जो है उसमें जैसा कि आपको पता है 13वें प्रश्न में जो है एक विशेष्य और एक विशेषण के बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। तो मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ सुंदर शब्द। अब देखिए विशेषण जो है वो तो हो जाएगा सुंदर, इसी प्रकार विशेष्य हो जाएगा, इसी प्रकार विशेष्य हो जाएगा शब्द, विशेष्य क्या हो जाएगा शब्द। आगे हम देखते हैं 14वां प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। अब कगर्द उद्योगे वृक्षणाम उपयोगे भवति, कागज के उद्योग में जो है वो वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्षणाम का मतलब है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, किम शब्द होता है पुल्लिंग में, षष्ठी का बहुवचन होता है तो उसमें हो जाता है केशाम, कश्य कयो केशाम, तो यहाँ पर केशाम आ जाएगा। इसी प्रकार ख है स शिशु वधार्थम चिंत्यति, वह शिशु के वध के लिए चिंता करने लग जाती है, तो करने लग जाता है, तो शिशु ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो इसका हो जाएगा कश्य। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है कि सततम कोष्ठ के दत्तानि शब्देषु, कोष्ठ में दिए हुए जो शब्द हैं उनमें संज्ञा पदानि चित्वा, उनमें संज्ञा पद को चुन करके रिक्त स्थानी पूर्यते, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है कि सततम ध्येयम स्मरणम भज, लगातार जो है वो अपना जो उद्देश्य है उसको भजना है। राहु केतु नाम को दानव नास्ति कारणम, जो राहु और केतु नाम के जो दो दानव हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, तो यहाँ पे हो जाएगा दानव। इसी प्रकार आंखों से अंधे थे, वो कौन थे, सूरदास थे। इसी प्रकार चौथा है मने पूतम समाचरेत, जो है यहाँ पर पूतम आ जाएगा। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले कुत्र विद्यालय संचालितवती, सावित्रीबाई जो है वो कहाँ पर विद्यालय संचालित कर रखी थी, तो सावित्रीबाई फुले पुणे नगरे, पुणे नगर जो है वो मुंबई में महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर विद्यालय संचालित कर रखी थी। ख है सप्तभागिन्य प्रदेश के निवसंती, सप्तभागिन्य प्रदेशों में कौन निवास करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सप्तभागिन्य प्रदेशों में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य भैवय जनजातीय निवसंती, यहाँ पर जो ये 4-5 जातियाँ हैं गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जो है जातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। तीसरा है राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश जो है वो शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो राकेश शालिनी चिकित्सालय गंतुम कथयति, ये इसका आंसर हो जाएगा। घ है व्याघ्र से पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र की जो है प्यास जो है वो कैसे शांत हुई, तो व्याघ्र से पिपासा नदी जलन शांता अभवत। इसी प्रकार अगला 17वां प्रश्न है कि अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है। कह रहा है कि कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपुतम, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। ये केवल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि केवल एक पद में, ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था पूर्ण वाक्य में, तो जैसा प्रश्न पूछता है उसी की प्रकृति के अनुसार जो है वो आपको आंसर देना है। आगे दूसरा है आर्यभट्टस्य वेद्यशाला कुत्र आसीत, अब केवल जगह का नाम पूछ रहा है, कुत्र की जगह जगह का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर केवल आपको पाटलिपुत्र करना है। ध्यान रखिएगा कुत्र जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति के लिए सूचक होता है, और सप्तमी विभक्ति का जो है वो रामे, इसी प्रकार पाटलिपुत्रे। ठीक है। आगे हम देखते हैं कश्य चत्वारि वर्धन्ते, किसके चारों जो हैं वो वर्दी को प्राप्त होते हैं, तो अभिवादन शीलस्य। आगे है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, तो इसमें हो जाएगा अवकरम, मतलब कचरे को देखकर। 18वां प्रश्न है उसमें श्लोक लिखना है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ 4 श्लोक कम से कम आपको याद करने हैं। 4 श्लोक याद करेंगे तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं हम आगे। 19वां प्रश्न है स्तंभ कै को स्तंभ ख से मिलाना है, तो इसमें देखिए तेषवेव त्रिषु तुष्टेषु, इसको मिलाया हमने तपः सर्व समाप्यते। इस प्रकार चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इसको मिलाया आयुर्विद्या यशो बलम। इस प्रकार दृष्टिपूतम न्यश्येत पादम, इसको मिलाया वस्त्रपूतम जलम पिबेत। इस प्रकार इसको मिलाया सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मावशम सुखम। इसी प्रकार जो है वो अंतिम जो है तत्प्रयत्नेन कुर्वीत है, तो इसको मिला दिया हमने विपरीतम तु वर्जियेत। आगे हम देखते हैं 20वां प्रश्न।
20वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि आपको चित्र देख करके आपको जो है वो मंजूषा में लिखे हुए शब्दों की मदद से आपको वाक्य को पूर्ण करना है। तो चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। 4 वाक्य की रचना करनी है। कूटज है, वर्षा कालस्य है, पक्षिण है, मेघा है। अब इसमें देखिए आप चित्र देख पा रहे हैं, एक लड़की है जो बारिश हो रही है, वो भीग रही है। तो इसमें दिया है इदम वर्षा कालम चित्रम अस्ति। ये किसका चित्र है? वर्षा काल का चित्र है। इस प्रकार ख है आकाश से खालिस्तान संति च वर्षंती, तो इसमें आ जाएगा मेघा। इस प्रकार खालिस्तान वर्षा जले इतस्त भ्रमंती, तो इसमें आ जाएगा पक्षिण। इस प्रकार है अत्र एक है खालिस्तान अपि अस्ति, यहाँ पर एक जो है वो क्या है? कुटिया भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुटज। अब देखिए अथवा में जो है वो मैंने पूर्व वीडियो में डाला कि ऐसा जो प्रश्न अथवा वाला है 20वां प्रश्न, वो आपको सोल्व करना है। आपने सोल्व किया या नहीं किया अभी तक आपने कमेंट करके हमें बताया नहीं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पिछले वीडियो में जो मॉडल संख्या 5 है उसमें आपने 20वां प्रश्न अथवा वाला हल किया या नहीं किया, और समझ में आया या नहीं आया। अब इसमें देखिए मैंने जो है वो यहाँ पर हल किया इसको। तो इसमें एकस्मिन वृक्षे वस्ती, इसमें एकदा एक वृक्ष पर रहता था, एकदा सह रोटी एकम रोटी का आन्यत है। एक बार वह एक रोटी लेकर आता है। एका लोमशतम अपश्यन, एक लोमड़ी जो है वो उसको देखती है। सा केनापि उपायन ताम, उसे कोई भी उपाय नहीं सूझता है। तो रोटी काम ग्रहीतुम इच्छति, इसमें उसको रोटी को ग्रहण करने की उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी। सा वृक्षस्य, वह वृक्ष के ऊपर अधस्तात तिष्ठते, अधस्तात अतिष्ठत, वह वृक्ष के नीचे जो है वो बैठ जाती है। काकम चय वदत है, और कवि को कहती है तात, अरे तात, मैया मेरे द्वारा, श्रुतम यत् त्वम अति मधुरम गायति, मेरे द्वारा सुना गया है कि तुम बहुत ही मीठा गाते हो। तावत मुखात रोटिकाम भूमौ पतत, जैसे ही वो गाता है तो उसके मुख से जो है वो रोटी नीचे गिर जाती है। लोमशा, लोमड़ी के द्वारा रोटिकाम नीत्वा ततः गच्छत है, रोटी को वहाँ से ले करके, नी धातु है उसका अर्थ होता है ले करके ततः गच्छत, वहाँ से वो चली जाती है। तो इस प्रकार हमने जो है वो 20वां प्रश्न सोल्व किया अथवा वाला। 21वां प्रश्न जो है वो घटनाक्रम वाला है। तो इसमें जो आप शुरू के क और ख देख पा रहे हैं, ये क्रम के अनुसार से चौथा और 7वां नंबर का है। आगे हम देखते हैं, इसी में देखो पहला जो है वो आ जाएगा ग्रहे प्रचंडो उष्मा पीड़िता नाम मित्राणि एकेम कृत्वा ग्रहात बहिरागच्छन्ति। इस प्रकार दूसरे पे आ जाएगा वृक्षाणाम निरंतरम कृतकेन ऊष्मा वर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। इस प्रकार तीसरे पे आ जाएगा मार्गे यत्र यत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचार्यति। और चौथे पे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चौथे पे आ जाएगा उपरीता अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिनम बाला प्रबोध्यन्ति। इसी प्रकार पांचवें पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बालई सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिप्ति। और छठे पे आ जाएगा साग फलानाम आवरण सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादंती धेनुम बालका कतली फलानी भोजंती। आठवें पे जो है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, और बाकी जो उधर बच गया दूसरे पेज में वो 7वें पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं आगे 22वां प्रश्न है कि श्लोक का जो है वो अधोलिखित द्वयो श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषायां लिखत। 3 श्लोक आपके दे रखे हैं, उनमें से किसी 2 श्लोक जो हैं उनका आपका हिंदी में हिंदी भावार्थ आपको लिखना है। अब जैसा कि देखिए पहला श्लोक आया है इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेव्य। ये जो धरती है वो सूरवीरों के द्वारा, वीर भोग्य का मतलब होता है सूरवीरों के द्वारा भोगी जाती है, तथा कर्म सेव्या, और जो है इस सारा संसार कर्म सेव्या, कर्म पूर्वक सेवा की जाती है। जगत वंदनीय च भू देव गया, और संपूर्ण संसार जो है वो इसकी वंदना करता है, और देवतागण भी इसके गौरव की गाथा गाते हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम, हमेशा इस धरती पर पर्वों और उत्सवों का आयोजन होता है। शीतोरास्ते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण धरा के समान सुशोभित हो रही है। दूसरा जो है वो श्लोक है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो श्लोक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये
6 मॉडल पेपर, अंतिम मॉडल पेपर अपना विमल डेसवर का है, उन मॉडल पेपरों में से कम 3 से 4 मॉडल पेपरों में ये श्लोक का अर्थ जो है वो आया है। तो यहाँ पर इस श्लोक को बहुत अच्छे से आपको देखना है। इसका आंसर है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते। देवम का मतलब होता है भाग्य के, अवलंब का मतलब सहारे रहता है, विहाय का मतलब छोड़ के, पौरुष का मतलब होता है परिश्रम को। जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। वायसा का मतलब होता है कोवा, तिष्ठन्ति बैठे रहते हैं, तस्य यानी उसके, सिंहवत यानी शेर के, और प्रसाद का मतलब होता है महल। जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाले सिंह के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य परिश्रम न करके भाग्य पर ही आश्रित रहता है वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ रहता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अगला तीसरा जो श्लोक है वो श्लोक है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन्यम मधुमक्षी काशो संतस्तथैव सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर शुक्त रसम सृजन्ति। कह रहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के रसों का पान करके केवल शहद या मीठे रस को ही उत्पन्न करती है, संतस्त तथैव उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को श्रुत्वा सुन करके, वचन यानी वचनों को सुन करके मधुर सूक्त सृजन्ति उसी प्रकार केवल मधुर सूक्तों की या मधुर वचनों की रचना करते हैं। 23वां प्रश्न जो है वो आपके डीजी भारतम या आर्यभट्ट, इस पाठ का सार जो है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, जो भी पाठ है कहानी के, स्टोरी के, वो आप अपने विषय अध्यापक से एक बार मौखिक रूप से सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 24वां प्रश्न जो है वो आप लोगों को ये प्रश्न न करके इसके अथवा वाला जो है वो आपको करना है, जो आपके एप्लीकेशन का आता है, जो आपके एक अवकाश का रूप में आता है। देखिए, रिक्त स्थान में पूर्णतः प्रार्थना पत्र लिखता है। प्रार्थना पत्र लिखना है प्रदाय शिष्य प्रधानाचार्य आगंतुम निवेदनम और दिनत्रयश। देखिए, जैसा कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं सेवासु या सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेरू अजमेरता। इसी प्रकार विषय है दिन त्रयस्य अवकाशार्थ, मतलब 3 दिन के अवकाश के लिए। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, महाशय सविनय निवेदन है कि यत कि अहम इदानीम अति रुग्णो अस्मि, अभी मैं इस समय जो है वो बहुत ही बीमार हूँ। विद्यालय आगंतुम न समर्थो अस्ति, विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। अतः भवान मह्य दिन त्रयस्य अवकाशम, इसलिए आप मुझे 3 दिन के अवकाश प्रदान करें और मुझे अनुग्रहित करें। दिनांक जो है वो इधर लगा देंगे, जो भी दिनांक होगी। और यहाँ पे भवताम शिष्य, अगर देखिए कोई लड़के की बात कर रहा है तो शिष्य, लड़की की बात करता है तो शिष्या। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रजनीश, अब रजनीश एक लड़के का नाम है तो यहाँ पर शिष्य आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल वो नाम लिखना है जो आपके इस मंजूषा में आपके यहाँ पर देगा। ठीक है। 25वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखत। अब देखिए, ये कह रहा है कि जो गद्यांश है उसको पढ़ करके उत्तर जो है वो संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ थोड़ी सी ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको नहीं याद है या आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहला प्रश्न जो है वो उसमें पूछेगा कि गद्यांश को पढ़ करके इसका उचित शीर्षक लिखिए। अब सबसे पहले तो आपको ये अनुमान लगा लीजिए कि इसमें किस बारे में बात की गई है। वन में जाल बिछा कर आ जाता है और फिर वो प्रातः चंचल वाला पाठ है। अब चंचल वाला पाठ जो है वो कहानी अपने कंठकन एवं कंठकम, तो इसका शीर्षक वही पाठ का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न में आप देख सकते हैं कंठकन एवं कंठकम। ठीक है। अब इसी प्रकार देखो व्याधस्य नाम किम आसीत्, आंसर आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर केवल चंचल नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है व्याधस्य नाम चंचलो आसीत्। ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न है केशाम ग्रहणेन से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति इसमें, तो इसमें लिखेंगे पक्षी मृगादीनाम ग्रहण से स्वीयाम जीविका निर्वाहति इसमें। चौथा प्रश्न है कि जाले दुर्भाग्यात कै बद्ध आसीत्,
जाल में दुर्भाग्यवश कौन बंध जाता है या कौन कैद हो जाता है, तो उसमें लिखेंगे जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्रबद्ध आसीत्। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताना है। हम अब इसके बाद में संजीव देशवर के कक्षा 8 के लिए संस्कृत या फिर हिंदी, दोनों में से किसी एक विषय के जो हैं वो पहला मॉडल पेपर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।